हेलो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं क्लास 9th का साइंस का पीरियोडिक टेस्ट PT1 2025। चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 मार्क्स का ये पेपर है, तो जिन जिन के पीटी होने वाले हैं, पीरियोडिक टेस्ट 1 होने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले हम करेंगे केमिस्ट्री, उसके बाद करेंगे बायोलॉजी और लास्ट में करेंगे फिजिक्स। स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। क्वेश्चन फर्स्ट है डिफाइन डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को डिफाइन करना है, तो इसका आंसर होगा बेटा, तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डिफ्यूजन का, इट इज द प्रोसेस वेयर मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकल्स स्प्रेड फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो जब भी डिफ्यूजन होता है तो गैसेस में होता है डिफ्यूजन, और जहां पर जो गैसेस के मॉलिक्यूल हाई होते हैं यानी ज़्यादा होते हैं, वहां से दूसरी तरफ जहां गैसेस के मॉलिक्यूल लो होते हैं, हमेशा वहां पर क्या होता है, पार्टिकल स्प्रेड हो जाते हैं। तो डिफ्यूजन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, मूव करेंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे, गिव रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। तो इसके लिए आप कई सारे आंसर हो सकते हैं। इसका आंसर डिफ्यूजन भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल, उनके जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, उनमें हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसके कारण क्या होता है, वो इजीली मूव कर जाते हैं, और हमारे को जो परफ्यूम की स्मेल है वो जो है हमें क्या होती है, सेवरल मीटर अवे से भी हम उसको क्या कर पाते हैं, फ्रेग्रेंस को फील कर पाते हैं। चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। तो हम आंसर लिख सकते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, कि वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। तो आंसर लिख सकते हैं इट इज ड्यू टू डिफ्यूजन। तो किस कारण होता है, ये डिफ्यूजन के कारण होता है, जहाँ पे पार्टिकल मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। ये भी लिख सकते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होते हैं, लूजली पैक होते हैं और उनमें हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। क्वेश्चन थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। तो मैटर आपको पता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, दैट हैज मास, ठीक है, और दैट हैव डेंसिटी, तो वो सब क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। तो यहाँ पे कौन कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, तो मैटर कौन सी मैटर होंगी, ये आपसे पूछा हुआ है। तो देखो यहाँ पे बेटा मैटर तो आपको आसान है क्वेश्चन, स्टोन आपका मैटर है, और आपका तो पूछा हुआ है तो आपको बता देना है कि इसमें कौन कौन सी मैटर है। तो आपको पता ही है बेटा कौन कौन सी मैटर है, स्टोन मैटर है, लेमन वाटर मैटर है, आलमंड मैटर है, उसके अलावा क्लाउड मैटर है। कौन कौन सी मैटर नहीं है, लव और थॉट कोई मैटर नहीं है, इमोशन है। तो इसमें बोला है कौन कौन सी मैटर है, तो क्लाउड मैटर है, आलमंड्स मैटर है, लेमन वाटर मैटर है और स्टोन मैटर है। लव और थॉट कोई मैटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है केमिस्ट्री का, जिसमें बोला राइट द फोर मेन करेक्टर ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। वैसे तो बहुत सारे करेक्टर हो सकते हैं, पर यहाँ पर मेन करेक्टर ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर बोला है। तो देखो बेटा मेन करेक्टर ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है, तो मैटर के जो मेन करेक्टर है बेटा वो ये होंगे। फर्स्ट होगा, आप ऐसे बोल सकते हो, मैटर हैज मास। तो मेन करेक्टर क्या है, मैटर में मास होता है। मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, तो मैटर में वॉल्यूम होता है। मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट, तो मैटर की स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और मैटर में डेंसिटी होती है। तो आप कोई बच्चा डायरेक्ट भी लिख सकता है कि मैटर क्या करती है, इट ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, मैटर हैज डिफरेंट स्टेट, मैटर हैज फिक्स डेंसिटी, या मैटर हैज डेंसिटी और मैटर हैज मास। ऐसे भी आप लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो कि मेन कैरेक्टर है इसके मास, वॉल्यूम, स्टेट और डेंसिटी। बाकी इन्हें एक एक लाइन में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इस तरीके से आप इसका करेक्ट आंसर दोगे। जो बोला है क्वेश्चन में कि फोर मेन कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, तो फोर मेन कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर आप लॉन्ग तरीके से भी लिख सकते हो कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, और ठीक है, तो इट हैज़ वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम हो गया, मैटर में वॉल्यूम होता है। आप बोल सकते हो मैटर हैज़ अ मास, हो सकता है एनीथिंग दैट हैज़ मास, ये भी बोल सकते हो। मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आगे भी है आपके में प्लाज्मा भी है, बहुत सारे स्टैंड भी, अगर आप सॉलिड, लिक्विड, गैस लिखेंगे। और ये भी आप लिख सकते हैं कि मैटर जो होती है वो क्या होती है, उनमें एक डेंसिटी होती है, जिससे हम डिसाइड कर पाते हैं वो कितनी टाइटली पैक है या लूजली पैक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं उनके अकॉर्डिंगली हम बता पाते हैं कि मैटर जो है सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो इसके मेन कैरेक्टर क्या है, मास, वॉल्यूम, स्टेट एंड डेंसिटी। बाकी इन्हें आप एक एक लाइन में क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर सकते हैं। करते हैं बायोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर न्यूक्लियस एंड इन विच ईयर। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर करा था और
कब डिस्कवर करा था? इसका आंसर होगा बेटा, तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर करा था 1831 में। क्वेश्चन नंबर 2 है यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं, ज़्यादातर प्लांट अपना वाटर जो है गेन करते हैं। तो कहाँ से गेन करते हैं? तो इसका आंसर है बेटा, तो क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाएगा थ्रू ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के थ्रू क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट और फ्रेश वाटर जो यूनिसेलुलर होते हैं वो अपना क्या करते हैं, ठीक है, गेन करते हैं वाटर को। और ऑस्मोसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, वाटर जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है। याद रखना, अगर गैसेस एक्सचेंज होगा तो डिफ्यूजन होगा, और वाटर एक्सचेंज होगा यानी वाटर जो मूवमेंट होगी वो ऑस्मोसिस से होती है। तो क्या बताया मैंने, जब गैसियस जो है गैस आपस में मिक्स होंगी तो थ्रू डिफ्यूजन, और जो वाटर है वो होगा थ्रू ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस कहाँ से होगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, और डिफ्यूजन भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है। पर डिफ्यूजन किस में होता है बेटा? डिफ्यूजन होता है आपका गैसेस में, और ऑस्मोसिस होता है वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर है आपका, तो इसका आंसर हम बेटा लिख सकते हैं कि इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, तो उसका एक काम तो यह है कि सब्सटेंस, कौन से सब्सटेंस एंटर होंगे सेल में और कौन से सब्सटेंस एंटर नहीं होंगे, उसका काम, उसको अलाउ करने का काम किसका है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। उसके अलावा इट प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ अदर मटेरियल, और कोई अदर मटेरियल है उनकी मूवमेंट को भी ये रोक सकता है। और तीसरा ये भी कह सकते हो इट प्रोटेक्ट द सेल्स, उसको ये सेलों को प्रोटेक्ट करने में भी काम आता है। तो आप इसके कई सारे आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द सेल थ्योरी गिवन बाय, ठीक है, सैग्जिनियस सार्वर। इन्होंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए थे सेल थ्योरी के वो क्या थे? तो लिखो, जल्दी से लिख लेते हैं इसके आंसर्स। तो क्वेश्चन 4 में बोला था मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी गिवन बाय सेल्डियन एंड सेचुआन। तो सेल्डियन और सेचुआन ने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे सबको पता है। पहला, सेल्स क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। और दूसरा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो ये जो है इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो इन्होंने सेल थ्योरी में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है सम लिविंग एनिमल्स सेल हैव बीन प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट चेंज अकर इन देम आफ्टर सम टाइम, आल्सो द नेम ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व। तो देख लो इसका आंसर क्या होगा बेटा। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका आंसर हो जाएगा आपका, सेल्स जो होंगी जब हम सेलों को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या करेंगे, डाल देंगे, तो क्या हो जाएंगी? सेल स्वेलअप हो जाएंगी, सेल फूल जाएंगी। जैसे अगर आप किशमिश को, रेजिन को वाटर में डालते हैं तो रेजिन क्या होता है? स्वेलअप हो जाता है, यानी वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वाटर उसमें एंटर हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल सी समझ लो, हायर से लोअर कंसंट्रेशन हो रही है। जो सेल है उसकी कंसंट्रेशन इनसाइड लो है और आउटसाइड क्या है? हाई है, जिसके कारण जो सेल है वो क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी। और जो उसका प्रोसेस होगा, प्रोसेस क्या कहलाएगा? प्रोसेस ऑस्मोसिस कहलाएगा। तो प्रोसेस का नाम क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा। और मैंने बताया था लिक्विड में ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है और गैस में क्या होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। चलिए हम फटाफट से फिजिक्स भी कर लेते हैं। तो PT1 की हम तैयारी कर रहे हैं, क्लास 9 साइंस की। अब फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड गिव द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो आपको स्टेट ऑफ रेस्ट की डेफिनेशन देनी है और SI यूनिट बतानी है डिस्टेंस की। दूसरा है डिफाइन करना है एवरेज स्पीड और स्टेट द कंडीशन व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज एवरेज स्पीड। तो देख लो इनके आंसर क्या होंगे बेटा। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर जो है वो होगा आपका बेटा, आप लिख देंगे, पहले क्या लिखेंगे आप? बोला डिफाइन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो बोल देंगे बॉडी इज इन रेस्ट, जब कोई बॉडी रेस्ट में होगी व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज। तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, टाइम तो चेंज होता रहेगा पर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो वो बॉडी रेस्ट में कहलाएगी। SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होती है? मीटर होती है, स्मॉल m से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट में बोला था एवरेज स्पीड, तो बोलेंगे एवरेज स्पीड दैट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। जितना हमने डिस्टेंस कवर करा है उसको उसके टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं, उसे एवरेज स्पीड बोलते हैं। क्वेश्चन 2 एवरेज स्पीड का ही अभी सॉल्व करके दिखाएंगे। और इसके बाद बोला है कि कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जिसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होगी। तो वो जब ही हो पाएगा जब कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करता जाए, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही और कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में चल रहा है और उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा,
तो उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। चलिए अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, जो क्वेश्चन 2 और 3 है, देख लीजिए कैसे होंगे बेटा। क्वेश्चन 2 है, आनंद वाइल गोइंग टू स्कूल कंप्यूट हिज एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। तो आनंद जो है अपने एक स्कूल की ट्रिप पे गया, तो उसकी एवरेज कितनी स्पीड जो थी वो 20 किलोमीटर चला 1 घंटे में। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, जब वो अपने ट्रिप से वापस आया, अलोंग द सेम रूट ही वॉज लेस ट्रैफिक, देयर वॉज लेस ट्रैफिक, ट्रैफिक कम था, एंड एवरेज स्पीड वॉज 30 किलोमीटर पर आवर। उसकी जो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा उसने 1 घंटे में करा, तो आपको उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखो बेटा कैसे होगा क्वेश्चन सॉल्व, जल्दी से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे को क्या दे रखा है, क्वेश्चन हमें दे रखा है जो पहले आनंद, जब आनंद स्कूल से, जब आनंद ने क्या करा, जब आनंद बेटा स्कूल से, कहाँ से, स्कूल से जब गया, ठीक है, जब आनंद लिखा है ना, जब आनंद की ट्रिप स्कूल से स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, स्कूल से स्टार्ट हुई, तो वो 20 किलोमीटर चला कितने की देर में, 1 आवर में, कितने घंटे में चला, यानी उसका जो डिस्टेंस था वो कितना था, 20 था, और टाइम कितना था, 1 आवर था। और जब वो रिटर्न आया कहाँ, अपने स्कूल, तब क्या हुआ, उसका डिस्टेंस कितना था, 30 किलोमीटर, पहले कितना था 20 किलोमीटर, फिर कितना हो गया 30 किलोमीटर, और वो वापस कितनी देर में आ गया, 1 आवर में आ गया। ये क्वेश्चन में लिखा है। आपको क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, ये निकालनी है ना। तो बेटा एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। तो हमारे को पता है टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 20 + 30, और टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, 1 आवर + 1 आवर, यानी 1 + 1। तो जो हमारी एवरेज स्पीड निकल के आएगी वो क्या निकलेगी, वो निकलेगी 50 डिवाइड बाई 2, यानी 25 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर समझ आ गया, उसका आंसर आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। देख लो क्वेश्चन वापस से, देखो क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है, ये लिखा है, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। तो 20 किलोमीटर वो चला 1 घंटे में, जब वो स्कूल से ट्रिप पे गया, और जब वापस आया ट्रैफिक कम था, तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा उसने 1 घंटे में। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 20 + 30 कितना हो गया, 50, और 1 घंटा यहाँ लगा और 1 घंटा यहाँ लगा, तो 2 घंटे लग गए टोटल, और एवरेज स्पीड निकालनी आनंद की। तो देख लो कैसे हुआ, तो हमने यही करा है ना बेटा हमने डिस्टेंस देख लो, 20 किलोमीटर 1 घंटा, 30 किलोमीटर 1 घंटा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 20 + 30 50 किलोमीटर, और टाइम कितना हो गया 2, तो 2 से 50 को डिवाइड करा तो 25 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो एक गोल सर्कल पे मूव कर रहा है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हेन इट इज कंप्लीट 1 फुल सर्कल, सेकंड में बोला है व्हेन इट मूव हाफ राउंड ऑफ सर्कल, और थर्ड में बोला है व्हेन इट मूव क्वार्टर राउंड ऑफ सर्कल। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताना है जब पूरा एक चक्कर लगाए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताना है जब दोनों आधा आधा चक्कर लगाएं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है जब वो क्वार्टर चक्कर लगाए। और वो चक्कर किस में लगा रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक में, और उसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन बेटा। तो देखिए बेटा क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें ये पता लग गया, ये क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक है और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो पहले जो आनंद है वो ए से मूव करा और ए पे चला गया, यानी यहाँ से ए से गया और वापस कहाँ पे आ गया, ए पर ही आ गया। तो डिस्टेंस क्या निकलेगा, डिस्टेंस हो जाएगा इसका 2πr। याद रखना जब भी हम सर्कुलर ट्रैक में डिस्टेंस को निकालेंगे तो सरकमफ्रेंस लगाएंगे, और स्क्वायर या रेक्टेंगल में निकालेंगे तो पेरीमीटर लगाएंगे। तो ए से वापस ए पे आने में जो उसका डिस्टेंस आया 2πr आया, आर कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो हम इसे क्वेश्चन में लगा के सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम लिखेंगे 2π की जगह 22/7, और r की जगह पे लिख देंगे 7। 7 से 7 काटेंगे, ये हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, 7 से 7 काटेंगे तो जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 44 सेंटीमीटर। इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्टेंस तो हमें पता लग गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर कोई चीज ए से मूव करे और वापस ए में ही आ गया, यानी आनंद ए से गया और ए में आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि वो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। क्लियर है। इसके बाद इसी के दूसरे पार्ट में क्या बोला था, दूसरे पार्ट में बोला है कि अगर वो हाफ राउंड लगाए सर्कल ट्रैक का तो क्या होगा। तो बेटा अगर वो ए से चक्कर लगाया और हाफ लगाया तो यहाँ बी पे रुक गया,
कहाँ रुक गया वो, बी पे स्टॉप कर जाएगा। कहाँ स्टॉप करेगा, बी पर स्टॉप कर जाएगा। तो स्टॉप कहाँ कर रहा है, बी पर स्टॉप कर रहा है। अब ए से बी पे कर रहा है तो यानी हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो सेकंड पार्ट कैसे करेंगे हम, सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा भाई डिस्टेंस के लिए, सेकंड पार्ट जो डिस्टेंस का हो जाएगा वो हो जाएगा 2πr डिवाइड बाई 2। भाई जब पूरा सर्कल का चक्कर लगाया तो पूरी सरकमफ्रेंस 2πr, जब आधा चक्कर लगाया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2πr डिवाइड बाई 2। तो 2 से 2 को काट दो तो बचेगा क्या, पाई और आर सॉल्व कर दो। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, 7 से 7 काटो तो सेकंड पार्ट में जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 22 सेंटीमीटर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट, वो ए से क्या करा, मुंह में बी तक गया, तो यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ए से बी तक का। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी ए टू बी का। तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इक्वल टू डायमीटर, यानी जो डिस्प्लेसमेंट होगा 7 इंटू 2 14 सेंटीमीटर। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा 14 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब देखो इसके बाद क्या बोला, इसके थर्ड पार्ट में क्या बोला है, थर्ड पार्ट में बोला है व्हेन इट मूव क्वार्टर राउंड ऑन अ सर्कुलर पाथ। अगर वो क्वार्टर सर्कुलर में पाथ में क्वार्टर चले तो कितना होगा। तो देखो इसे कैसे करेंगे, इसे करने का तरीका है, देखो बेटा जब हम करेंगे क्वार्टर में, तो क्वार्टर क्या होता है, देखो क्वार्टर का मतलब क्या हो गया, ये 4 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। किन क्या हो जाएगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये हो गए इसके 4 पार्ट्स। तो क्वार्टर क्या होगा, क्वार्टर इतना हिस्सा होगा, ठीक है। तो क्वार्टर का मतलब क्या हो जाएगा, जब हम डिस्टेंस कवर करेंगे तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस में हम करेंगे थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2πr डिवाइड बाई 4। क्वार्टर का मतलब क्या, एक सर्कल के 4 हिस्से करना। अब सॉल्व कर दो, पहले 2 से 2 2 2 जा 4, तो क्या बचेगा आपके पास पाई आर डिवाइड बाई 2। वैल्यू लगा दो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और इंटू 1/2। क्लियर हो गया। 7 से 7 को काटो, 2 से काटो, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2। तो हमारा जो डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा बेटा 11 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस, ये क्या हो गया डिस्टेंस, पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी ए टू सी ले लो। अब देखो अगर हम इसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, हमारे को ये पता है कि जब ये 4 पार्टों में बटा तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये 7 है, तो ये भी 7 हो गई क्योंकि रेडियस क्या है इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, हम देखो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बेटा कैसे होगा, सिंपली है, हम कर देंगे यहाँ पे h का स्क्वायर हम करेंगे h का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस है, वो इतनी बात समझ आ गई। यहाँ h स्क्वायर रहेगा, यहाँ हो जाएगा 7 7 जा 49 प्लस 49, इनको ऐड करेंगे 49 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 98, और h की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि हमारा h ही क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इक्वल टू रूट 98। और 98 का फैक्टर कर लो, 98 के फैक्टर क्या होते हैं देखो, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आ जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा हमारा 7√2 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम क्वेश्चन थर्ड करेंगे जो फिजिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड हम कर रहे थे क्लास 9th का PT1। ये DAV का पेपर है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट PT1 है, 2025-26 की प्रिपरेशन है। तो जिन बच्चों का पेपर हो चुका है वो अपने आंसर मैच कर लें, और जिनका नहीं हुआ है वो इससे प्रिपेयर कर लें ताकि आप PT1 को अच्छे से दे पाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको और सब्जेक्टों के भी जो है पीरियोडिक टेस्ट 1 मिल सकें, डिफरेंट स्कूल्स के